हमारे साथ हैं सीपीआई की वरिष्ठ नेता और अब वायनाड से सीपीआई की लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट एनी राजा। मैम, दर्शकों के मन में, नेताओं के मन में बहुत सारा सवाल होगा कि इंडिया ब्लॉक में सीपीआई और कांग्रेस पार्टी है। डी राजा आपके जो वरिष्ठतम नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और राहुल गांधी की मित्रता है, और आप वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगी। देखो, ये कोई मित्रता और शत्रुता की बात नहीं है। ये केरल से है, वायनाड इज इन केरला में है, और केरला में दो पॉलिटिकल अलायंसेस है। वन इज सीपीआईएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और द अदर वन इज कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। हर वक्त यही दोनों का बीच में टकराव है। तो वेदर असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हो, तो इस वक्त भी उसी प्रकार का टकराव है। तो इंडिया अलायंस की सारी जो पार्टियों को पता, उस अलायंस को पता है कि इंडिया अलायंस की जो तरीका केरला में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है। और रही बात कैंडिडेचर का, केरला की पार्टी, माई पार्टी सीपीआई ने इसका निर्णय लिया है और वामपंथी दलों ने इसका निर्णय लिया है, और मेरी पार्टी जो सेंट्रल सीपीआई की सेंट्रल लीडरशिप ने इसका अनुमति भी दिया है। लेकिन मैम, जब आप चुनाव में जाएंगी तो राहुल गांधी एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, एक सांसद के तौर पर विफल रहे, यही तो अटैक करना पड़ेगा आपको चुनाव में। मुझे राहुल गांधी को अटैक करने का कोई जरूरी नहीं है। मुझे जनता के बीच में जाके हमारी वामपंथी पार्टियों की, वामपंथी दलों की और फ्रंट की जो पॉलिटिकल पोजीशंस बोलना, और हम जनता के लिए क्या करना चाहती है, और इस चुनाव देश के लिए, जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरी इतना, इससे पहले कितना भी चुनाव आया है, वो चुनाव ये इतना अहम चुनाव नहीं था, क्योंकि इस बार ये जो हमारी देश एक जनवाद की देश, एक सेकुलर देश के रूप में रहना है, या एक धर्माधिष्ठित एक जो हिंदुत्व राष्ट्रवादी देश बनना है, यही प्रश्न सवाल हमारे सामने है। और प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं मेरा 4-5 जाति है, किसान है, नौजवान है, महिला है। हम देख रहे हैं किसानों के उसी जाति का ऊपर किसान अपनी मांग लेकर उनको वादा किया था, उस वादा को पूरा करके आ रही है, आपको मिलने के लिए आ रही है, आप उसको मार रही है। महिला को आप देखिए, इस देश की बराबर का जो 50% का आबादी है, उस महिला के साथ इतना अत्याचार हो रही है। अत्याचार करने वाले को साथ बिठाकर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बैठा है, तो बहुत बड़ा एक सवाल है जनता के सामने। इसी बात पे मैं आ रहा हूं कि वायनाड में कांग्रेस बनाम सीपीआई की लड़ाई से बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस ने बिगुल फूका है, वो कैसे मजबूत होता है, और क्या इससे इंडिया अलायंस की दरार बढ़ेगी या नहीं? क्योंकि हमने तृणमूल कांग्रेस में देखा है किस तरह से ममता बनर्जी अभी अलग अलग चल रही है। देखो, इंडिया अलायंस की बात फिर से मैं बोल रही, केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कंटेस्ट है, और इसमें इंडिया अलायंस का कोई नुकसान होने का तो नहीं है। तो ये हमारी तरफ से, एलडीएफ की तरफ से हमने कैंडिडेट का घोषणा सभी पहले किया है। अभी इट इज फॉर द कांग्रेस पार्टी और द यूडीएफ टू डिसाइड और डिक्लेयर देयर कैंडिडेट्स। कह रही हैं कि वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना चाहिए जिससे इंडिया ब्लॉक को मजबूती मिले। देखो, वो ये कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है सीपीआई, हमने अपना निर्णय लिया है, उसमें हम किसी को दखलंदाज करने के लिए नहीं दिया है, हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार हम रेस्पेक्ट करती हूँ कांग्रेस पार्टी का इंडिपेंडेंस। कांग्रेस पार्टी तय करे, अपना तय करे राहुल गांधी को या किसी और को कहाँ से खड़ा करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तक से एनी राजा बातचीत करते हुए कह रही हैं कि राहुल सीपीआई ने तो अपना नाम दे दिया है, कैंडिडेचर दे दिया है, अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाना चाहते हैं या कहीं और से। अहम बात यह है कि वायनाड में इंडिया ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक वाली स्थिति पैदा हो गई है। एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई से एनी राजा चुनावी रणभूमि में होंगी। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज।